अंजना ओम कश्यप और आज राज तिलक में आपका स्वागत प्रयागराज से है। गंगा यमुना और लुप्त सरस्वती का संगम जहां पर है त्रिवेणी। सबसे पहले तालियों के साथ प्रयागराज की जनता का अभिनंदन। आज कितने लोग सवाल पूछेंगे नेताओं से? सब तैयार है सवाल पूछने के लिए? प्रयागराज कहा जाता है ब्रह्मा भगवान ने सृष्टि की रचना के बाद सबसे पहला यज्ञ यहीं पर किया था, जिसकी वजह से यहाँ का नाम प्रयागराज पड़ा। 2018 में इलाहाबाद से योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रयागराज बनाया। प्रयागराज बनने के बाद नाम तो बदला, जमीन पर क्या बदला, यही आज सवाल पूछेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ पहुंच चुके हैं। तालियों के साथ मनीष शुक्ला का अभिनंदन कीजिए, प्रवक्ता यूपी बीजेपी के। संदीप यादव जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के नॉर्थ प्रयागराज से चुनावी मैदान में उम्मीदवार। जब समय निकालते हैं तो बहुत उनका स्वागत होता है, क्योंकि आप लोग प्रचार के बीच में जनता के सवालों का सामना करने को तैयार होते हैं। बीएसपी की तरफ से संजय गोस्वामी कैंडिडेट है बीएसपी के, तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। सैयद मोहम्मद शाहब साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। चलिए, इससे पहले कि सवालों की हम शुरुआत करें, जनता यहाँ पर सवाल दागे। मेरी ये प्रयागराज से ग्राउंड रिपोर्ट। पवेशद्वय पापम निश्चिति तक्षणात्। ये कहा जाता है कि प्रयागराज पहुंचते ही हिंदू धर्म में माना जाता है कि तमाम पाप धुल जाते हैं। आप इस वक्त प्रयागराज में ठीक वहीं पर मौजूद हैं जहां गंगा, यमुना और लुप्त सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तमाम पाप धुल जाते हैं, तो यहीं से सत्ता और सत्ता के इर्द गिर्द तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हैं। 12 सीटें हैं, जिनमें 2017 में 9 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व रहा था। 2018 में पहली बार तमाम कोशिशें बीजेपी की सरकारें करती रही, लेकिन 2018 में योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम बदलकर इसे प्रयागराज कर दिया था। सिर्फ नाम बदला या लोगों का भविष्य भी? आइए चलते हैं ये जानने के लिए इलाहाबाद की सड़कों पर, जो कि अब प्रयागराज की सड़क है। सिर्फ दिखावा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन कोई रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करता। आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है सब कुछ ठीक ही है, पहले से बदलाव हुआ है। मोदी की परिवार के लोग हैं, ये सबसे अच्छा है। चलिए बोलिए, महिलाओं की का अपना अलग अंदाज है। नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है मोदी सरकार के। आप भी खुश हैं सरकार? हाँ मैडम, बस यही लड़कियों को बहुत ज्यादा सुरक्षा मिला है, इसी से हमें मोदी सरकार, योगी सरकार से बहुत खुशी मिली है। नहीं, हमें नहीं लगता कि लड़कियां सुरक्षित है। इसमें मैम रोजगार के बारे में कोई बात नहीं है। मैम, इस बार भाजपा की सरकार आनी तय है। क्यों? लेकिन आदित्यनाथ योगी जी से मेरी यही विनती है कि रोजगार को लेकर ध्यान इस बार रखें। योगी सरकार दोबारा रिपीट होगी? योगी जी। क्यों? काम उनका अच्छा है। मौजूदा सरकार से खुश है उनके काम? बहुत ज्यादा खुश है। योगी सरकार लाइन ऑर्डर में बहुत अच्छा काम किया है, डेवलप नहीं किया है इस गवर्नमेंट ने, कुछ इसकी कमियां भी है। इशू है कि हम बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। फूलपुर से सांसद के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रयागराज आते थे तो यहीं पर वो रुकते थे, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पतन होता चला गया और पिछले चुनाव में ही पूरी तरह से सफाया। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री योगी सरकार में रहे, वो हमारे साथ हैं। इलाहाबाद वेस्ट से चुनावी मैदान में हैं। दहशत का माहौल रहता था, वो दहशत का माहौल खत्म किया है। एयरपोर्ट बना, नया रेलवे स्टेशन आ गया, लॉ यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है, जो ब्लॉक कभी नहीं था वो ब्लॉक बना, गरीबों के लिए यहाँ पे 100 बेड का अस्पताल जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं था वो बना है। क्या क्या मुद्दा है? बेरोजगारी का मुद्दा है। रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, यही है। मौजूदा सरकार से आप खुश हैं ना? बिल्कुल खुश है मौजूदा सरकार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। रोजगार का मुद्दा हो सकता है, रोजगार का मुद्दा कांग्रेस के जमाने से है। जॉब इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जिनको पढ़ना लिखना नहीं हो, खाली बकैती करना, उनको रोजगार नहीं है। आप ये समझिए कि छात्रों को फ्री कोचिंग दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या पहले से सुरक्षित हुआ है उत्तर प्रदेश महिलाओं के?
हाँ बहुत सुरक्षित है, हम लोग आराम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए आपको क्या लगता है? नौकरी चाहिए, महिलाओं के लिए सुविधाएं चाहिए। नेत्रा मिठाइयों की दुकान है, शुद्ध देसी घी में दावा करते हुए कि वो मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन शुद्ध देशी सियासत पर लोगों का क्या कहना है? क्या है आप लोगों के मुद्दे इस बार? सिर्फ मूर्तियाँ मंदिर ही नहीं बनाए हैं, इन्होंने बेसिक लेवल्स पे काम किए हुए। जो सरकार रोजगार पे बात करेगी हम लोग उसी को वोट देंगे। जिस समय से नोटबंदी हुई है हमारा बिजनेस गिरता ही जा रहा है। मौजूदा सरकार से खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश हैं। जब माल वगैरह हम लोग बाहर से मंगाते थे तो हमको अलग अलग करके मंगाना पड़ता, अब एक जीएसटी एक बिल पे हमारा सारा सब जगह से माल आ रहा है, ऑल इंडिया से माल आ रहा है। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उनके छात्रों का अंदर प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन चले तो हमारी परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही हो। एक तरफ प्रयागराज धर्म नगरी तो दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, तमाम बड़े मुद्दे आम जनता यहाँ पर उठाती हुई। तो ये प्रयागराज की सड़कों से आइए लिए चलते हैं आपको अब राजतिलक के मंच। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। मनीष जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। पिछली बार 9 सीटें आपने 12 में से पाई थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है, मुकाबला जबरदस्त है, कह रहे हैं टाइट है मामला, है कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2017 में जितनी सीटें प्रयाग में और उत्तर प्रदेश में जीती, हाँ। उस इतिहास को तोड़ने जा रही है। चूंकि 5 साल में अगर प्रयाग की बात करें तो अंजना जी अगर आप बोलिए लखनऊ से एंट्री करिए, हाँ। कानपुर से करिए, वाराणसी से करिए, तो जिस प्रयागराज की आप बात कर रही हैं, जिसका उल्लेख पुराणों में है, जिसका उल्लेख तमाम ग्रंथों में है, हाँ। जिसका उल्लेख मौर्य वंश में, गुप्त वंश में है, जिसको मुगलों ने 15वीं शताब्दी में इलाहाबाद कर दिया था, उसका नाम ही नहीं बदला। उस नाम के अनुरूप इसकी गरिमा लौटाई है। चौराहों पे चले जाइए तो आपको लगेगा किसी धार्मिक नगरी में आ गए हैं। यही नहीं, इस चौराहे पे, ये मेडिकल का चौराहा है, इस चौराहे से जब आप बाएं जाएंगी अंजना जी तो जाम लगता था। रिकॉर्ड समय में ओवरब्रिज, हाईकोर्ट के सामने ओवरब्रिज, गोविंद चौराहे पर ओवरब्रिज, और इसके नाते से संदीप यादव जी, ठीक है संदीप यादव जी, जो दावे वो कर रहे हैं उसकी हवा कैसे निकालेंगे? वो तो दम भर रहे हैं कि हमने धर्म नगरी को वो भव्यता, वो गरिमा वापस दिलाई है। देखिए, ये धर्म नगरी की बात तो करते हैं, इलाहाबाद गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी है, लेकिन इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद से बदल करके क्या इसका विकास हो गया? ये धर्म की बात करने वाले लोग हैं। इसी इलाहाबाद की गलियों में आप पता कर लीजिए, हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। अंजना जी, आप जाकर के निकल करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, सड़कों पर जाकर के आप देखिए, हजार मंदिरों को इन लोगों ने तोड़ दिया है। ये किस बात की बात करते हैं? बहराना से चलिए आप, यहाँ पे मैं आपको गिनाता हूँ, हो सकता है यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पे आप जाइए, सबसे पौराणिक मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है, जहां जनता रात के अंधेरों में और चुपके से इन्होंने तोड़ा 3 बजे रात में। यहाँ के जनता से जाकर के आप सवाल करिए। बात ये करते, कौन सी विकास की बात करते हैं? इन्होंने सिर्फ गाय, गोबर, हिंदू, मुसलमान, गंगा यमुना के नाम पर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। इलाहाबाद की पढ़ी लिखी जनता है। इलाहाबाद आप इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा जहां खड़ी हैं, ये एशिया की सबसे पढ़ी लिखी विधानसभा है। इस बार इनको पता चलने वाला है, यहाँ पर इतिहास बदलने जा रहे हैं। इनको पता नहीं, इनके विधायक गलियों में घुस नहीं पा रहे हैं, इनके विधायकोों को लोग जनता दौड़ा ले रही है, इनका विधायक प्रचार नहीं कर पा रहा है। अभी बंधक बना लिया गया तेलियारगंज में, मैं बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूँ। अभी तेलियारगंज में वहाँ के नौजवानों ने बंधक बना लिया रोजगार के सवाल पर। विधायक इनका विधायक सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है कि आज अखिलेश यादव हो, अंजना जी इनसे पूछिए, संदीप यादव हो, अंजना जी इनसे पूछिए सवाल, इनका विधायक क्यों नहीं आया जनता के सीधे सवाल करने के लिए? क्या कराया करते थे, जो मंदिर का विरोध किया करते थे, ये इनका विधायक क्यों नहीं आया? ये सबसे बड़ी जीत है। और आर्थिक, ये जवाहरलाल नेहरू का प्रयागराज, इंदिरा गांधी का प्रयागराज, और कांग्रेस गायब। कांग्रेस गायब नहीं है, कांग्रेस यहाँ के दिलों में बसती है। कांग्रेस ने यहाँ की आजादी की लड़ाई लगी और आज उसका सिंबल यहाँ का आनंद भवन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग मंदिर मस्जिद की बात करते हैं
नफरत की बात करते हैं। उन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा है, उन्होंने मस्जिद नहीं तोड़ा है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दिल तोड़ा है। ये वो लोग हैं जो आपस में नफरत पैदा करके राज करना चाहते हैं। जब छात्र नौजवान सड़कों पर उतरता और कहता है कि मुझे नौकरी दीजिए तो ये लाठी चलाते हैं। जब महिलाएं अपने सुरक्षा की सवाल करती हैं तो ये कहते हैं कि ये लाठी चलाते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये गाय गोबर और भैंस के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लोगों का पेट भर रहा है। आज करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के कगार पे खड़ा है, इनको रोजगार से मतलब नहीं है। ये कहते हैं कि सूबे के अंदर अगर दूसरी सरकार आ गई तो माफिया राज आएगा। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ। अच्छा हुआ आपने इनका रिपोर्ट कार्ड खेल दिया। मैं तो आपके शून्यता पर सवाल पूछ रही थी। मैं शून्यता पे नहीं है, मैं इनके रिपोर्ट के कार्ड से आपकी सुनता दूर करूंगा। मैं इनकी सुनता आपके रिपोर्ट कार्ड से दूर करूंगा। कांग्रेस सुन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? बिल्कुल लड़ रहे हैं। बीएसपी वाले चुपचाप बैठे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, वोट बांटने का काम कर रहे हैं। बहन मायावती जी की रैली देखकर बड़े बड़ों के होश उड़ गए हैं। 21 तारीख को बहन मायावती जी की रैली देखकर बड़े बड़े के होश उड़ गए हैं। 2022 में हमारी फुल बहुमत की सरकार बन रही है। कितना पैसा दे के आए हैं जना जी, ये भी पूछ लीजिए। कितना टिकट कितने में बिका था, ये भी तो पूछिए। टिकट कितने में बिका, कितने में बिका जवाब देता हूँ। टिकट कितने में बिका, ये भी पूछ लीजिए। सरकार बड़ी गाड़ियों चलते हैं, क्या कर रहे थे? इनकी सरकार 2000 अब हमारी सरकार पे आ गए। अरे भाई टिकट कितने में बिका, कौन सवाल ये पूछ लीजिए। 2 करोड़। ये देखिए जनता क्या कर रही है, कितने में बिका पूछ लीजिए। एक प्रश्न मेरा संदीप जी से है। एक मिनट सवाल सुनिए, सवाल मैं आऊंगी, वहाँ भी आऊंगी। आप लोग भरोसा रखिए प्लीज, मैं आऊंगी, हर जगह आऊंगी। एक प्रश्न मेरा संदीप जी से है कि संदीप जी आप हमको बता दें, माननीय अखिलेश यादव जी केवल करछना विधानसभा में जो सबसे चढ़ा चुनाव है सपा का, केवल वहाँ सभा करते हैं, केवल करछना में, केवल उज्जैन वर्ग क्षेत्र में। जवाब दीजिए। कल यहीं आ रहे हैं अंजना जी, कल जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अंजना जी कल यही पे हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है 4:30 बजे। अखिलेश यादव ने कल 4:30 बजे, कल 4:30 बजे यही केपी ग्राउंड से। और आपकी सभा मैं बता दे रहा हूँ, आप भी आ जाइएगा। लोहिया चौराहे से होकर के हम लोग का रथ जाने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें। हेलो आप मैडम, ये शहर उत्तरी कभी जीते नहीं है। 4 बजे अखिलेश यादव शहर उत्तरी कभी जीते नहीं, चौथे नंबर पे आप गोस्वामी जी क्या बोलेंगे जब पैसे की बात करते हैं? छत्तीसगढ़ में इनके ऊपर से पूछना चाहता हत्या का हूँ। मुकदमा इनके ऊपर है। हत्या का मुकदमा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट में आतंकवादियों ने जो हमारे काशी में हमला किया था, 21 लोगों की मौत हुई थी, उनके मुकदमे वापस लिए। क्यों किया ऐसा? आतंकवादियों की सरकार है क्या सपा? क्या अखिलेश यादव आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं? सुनिए, जवाब दे अखिलेश यादव इस नौजवान की बातों का, इस नौजवान की बातों का जवाब दे अखिलेश यादव। 36 मुकदमे हैं इनके ऊपर। देखिए ये लोग ये भारतीय जनता पार्टी के ये भेजे। जवाब दीजिए। ये मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। डिबेट को मुद्दे से भटकाया जा रहा है, डिबेट को मुद्दे से भटकाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आतंकवाद हो सकता है हमले की बात लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है सर। यहाँ पर आप मुकदमे हैं। इलाहाबाद आप मौजूद है, ये शिक्षा की नगरी है जहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरा काकसोट कहा जाता है, जहाँ IAS बनने का सपना लेकर के नौजवान आता है। रोजगार के सवाल पर बात करनी चाहिए, रोजगार के सवाल पर बात होनी चाहिए। इसके ये सवाल नहीं है। आज रोजगार के सवाल पर बात क्यों नहीं करते हैं? रोजगार के सवाल पर बात होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि सरकार सब रुका कर सत्ता में बना रहना चाहती, लेकिन कर्मचारियों बेरोजगारों को वो रोजगार और पुरानी पेंशन न देकर सत्ता से बाहर जाना चाहती है। अंजना जी, रोजगार, पुराना बिल्कुल पेंशन, एक अच्छा सवाल है, पुराना पेंशन। जवाब बहुत दीजिए। अच्छा सवाल है। मैं इसी का जवाब देना चाहता था, मैं इसी का जवाब देना चाहता था। जब पेंशन वापस हुई तो अखिलेश यादव के अब्बा जान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे जब पेंशन बंद हुई उत्तर प्रदेश में। और एक बात अंजना जी, आप नौजवानों की शहर में हैं, जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो नौजवानों की नौकरियां लूटी जाती थी और लोक सेवा आयोग पर यहाँ के विद्यार्थियों ने लिख दिया था यादव सेवा आयोग। ये लूट थी इनके सरकार के समय में, ये यादव सेवा आयोग चलाया करते थे, यादव ये सेवा आयोग। रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने के लिए रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर
महंगाई के नाम पर, रोजगार के नाम पर। रोजगार कहाँ है? भाजपा सरकार छात्रों ने पोस्टर्स आए हैं, छात्र मैम रोजगार के सवाल पे मैम रात में हम लोग के हॉस्टल में कूद के लाठी चलाने वाली सरकार, ये बुलडोजर वाली सरकार हम लोग के जब भी हम लोग छात्र हैं 20 पेपर सभी का जवाब हम लोग के ऊपर लाठी चलाते हैं। नौजवानों के सवाल को जवाब देने को तैयार हूँ। पूछिए इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इनसे पूछिए इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। छात्रों पर लाठी चलाने का मामला मैं बताता हूँ, लेकर उनमें इतना गुस्सा मैं है बताता हूँ, कि छात्र परीक्षा मांगते हैं, मैं आप लाठी बताता हूँ लेते हैं। बिल्कुल। जवाब दीजिए। 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव ने जब नौकरियों को लूटने के बाद जब छात्र और नौजवान सड़कों पर उतरे तो अखिलेश यादव ने दमन चक्र चलाया था। छात्रों के ऊपर 307 के मुकदमे कायम किए थे। रेलवे की एक परीक्षा में ये घटना हुई थी, लेकिन सबके ऊपर कार्रवाई की गई नहीं है, ये गलत है। आप लोगों ने सवाल पूछा, सवाल का जवाब सुनना होगा, ये गलत है। जवाब नहीं सुनेंगे, जवाब सुनिए। जवाब नहीं सुनेंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोगों से महिलाएं डर के जा रही है। जब छात्र, सुनिए, आप ही का सवाल है, जब छात्र परीक्षा भर्ती चाहते हैं आप लाठी चलाते हैं। ये लाजों के अंदर घुस के मारा गया है अंजना जी, लाजों के अंदर घुस करके पीटा गया है, नौजवानों को पीटा गया, दौड़ा करके लाजों के अंदर घुस करके पीटा गया, बंदूक के बस से मारा गया है, बंदूक के बस से। ये भय है सपा का, बंदूक के बस से मारा गया है तो महिलाएं जाने लगती है छोड़ के। ये कैसा आतंक मचा रहे हैं सपा के लोग। आप बच्चों को आतंक कह रहे हैं। ये देखिए महिलाओं, ये इनको सब आतंकवादी लगते हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, ये संघी लोग बताएंगे नौजवानों को आतंकवादी बोलने वाले लोग हैं। हटाना चाहते हैं, फर्क साफ है। सवाल पूछिए मैडम। हाँ, मेरा सवाल आप चारों से है। आप लोग विमेन की प्रोटेक्शन, विमेन जो बिजनेस कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग क्या क्या स्कीम्स ला रहे हैं और जवाब दीजिए। अंजना जी 10 रुपए आदरणीय अखिलेश यादव जी लेकर के आए, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं इन लोगों ने, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? इन्होंने जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जिस तरीके से इनसे पूछा, इसके बाद आ रही हूँ, जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में सुरक्षा पर एक महिला का चीरहरण होता है। प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रयागराज को पूरा देश देख रहा है, आप लोग शोर शराबा कर रहे हैं, आप लोग सवाल सुन के जवाब में इंटरेस्टेड ही नहीं है। प्लीज प्लीज, महिलाओं की सुरक्षा पर रोड मैप मैं आपसे शुरू कर रही हूँ। क्या है रोड मैप, वो पूछ रही है, बताइए। 10-90 ला करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के लिए जो सुरक्षा देने का काम किया था, महिला सुरक्षा की बात ये लोग करेंगे। जिस महिला का जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में एक महिला का चीरहरण होता है, जहां बड़े बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में जिस तरीके से पूरा देश देख रहा था, आपके चैनलों ने भी दिखाया था, बहुत बड़े पैमाने पे मैंने देखा था। ये महिलाओं की बात करेंगे। इनके भारतीय जनता पार्टी का एक यही का नेता है, यही का नेता श्याम प्रकाश द्विवेदी, जो एक छात्रा के साथ रेप करता है और वो बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आप बताइए, उसके भाई की हत्या कर दी जाती है मुंबई में, वो दर्द ट्वीट करती है, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करती है, उसका मुकदमा लिखा जाता है। लेकिन आप बताइए, आज वो खुलेआम घूम रहा, हो सकता है इसी भीड़ में कहीं टहल रहा होगा। परसों की डिबेट में मैं मौजूद था, सबसे आगे आकर के भगवा गमछा पैंट पहन करके बैठा हुआ था प्रशासन के बीच में। आप ये बताइए, ये लोग क्या करते हैं? कौन सी महिला सुरक्षा की बात करते हैं? महिला सुरक्षा के लोगों की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्राथमिकता क्रमांक 1 पर है। आज उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद और प्रयाग में महिलाएं किसी समय निकल के अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं, और हमारी सरकार वो नहीं है जो कहे लड़कों से गलती हो जाती है। हम कोई अपराध करता है तो उसको सखिंचों के पीछे भेजते हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर रोड मैप क्या है आपका? रोड मैप ये है कि प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि अगर मेरी सरकार आए तो महिलाओं की फोर्स बनाई जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी और महिलाओं को थानों में नहीं भटकना पड़ेगा। उनका नारा भी है, लड़की को लड़ सकती हूँ। आप क्या करेंगे? प्रियंका गांधी ने 40% टिकट दिया है महिलाओं को कि अपनी आवाज को बुलंद कर सके। ये क्या बात हमारी नेता बहन मायावती जी ही काफी है, उनके सत्ता में बैठते ही महिला सुरक्षित हो जाएंगी। बहन मायावती जी के सत्ता में बैठते ही, बहन मायावती जी के सत्ता में बैठते ही पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो जाएगा। मेरा सवाल सरकार से ये है, जब बेरोजगार नौकरी की डिमांड करता है तो क्यों लाठियां चलती हैं? अगर लाठियां चल रही हैं तो
तो जो इनके भ्रष्ट अपराधी नेता हैं, अजय सिंह टेनी, विजय सिंह जैसे लोगों के ऊपर लाठियां क्यों नहीं चलती है? किसानों की बात, किसानों की लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी क्या है, हाथरस क्या है? किसानों की जो मांगे रखी गई थी, जिन शर्तों पे आपने अपना कानून वापस लिया था, किसान आंदोलन को हटाया गया था, जेल में क्या वो कानून पूरा हुआ? हमने उसको जेल में भेजा, लेकिन हमारी सरकार गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को बचाने का काम नहीं करती है। हमारी सरकार लोक सेवा आयोग में नौकरियों को लूटने का काम नहीं करती। 5 लाख सरकारी नौकरियां हमने 5 साल में दी, अखिलेश यादव ने 2 लाख दी, उसमें भी एक जात के लोगों को, 4 जिले के एक जात के लोगों को अखिलेश यादव नौकरी देते थे। यही का नौजवान ये बात कहता था, और यादव सेवा आयोग था, लोक सेवा आयोग। अरे वही है। मेरा सवाल आप तीनों से ये है, आपसे खास करके 2017 से पहले हम लोगों को कोई सेफ्टी मिली थी? बिल्कुल नहीं मिली थी सेफ्टी। मुझे आई गेस जब से भाजपा सरकार आई है मैं सेफ फील कर रही हूँ। मैं मॉडल हूँ, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब भी आना होता है सेफली आ सकती हूँ। आपकी सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया था? भाजपा बहन जी की सरकार में था, बहन जी की सरकार में जितनी सुरक्षा बहन जी की सरकार में थी, किसी में नहीं थी। ट्रैवल कर पाती हूँ, जितनी सुरक्षा बहन जी की सरकार में थी कहीं नहीं थी। मैं सेफ फील कर रही हूँ। बहन जी को लोग आज ही याद करते हैं। लिटरली बहुत बुरी तरीके से 2007 से 2012 का शासन सबको याद है। मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था, लेकिन मुझे सेफ फील किया गया बीजेपी सरकार के। जवाब दीजिए। वो कह रही है कि वो सुरक्षित महसूस करती है, देर रात भी लखनऊ जाती है, कानून व्यवस्था को लेकर वो सुरक्षित है आप लोगों के कंपैरिजन में, तुलना में। इनका नाम जरा पूछिए क्या है, किसकी गाड़ी में भाजपा की झंडा लगी, किसके साथ आई है, जरा पूछ लीजिए। मेरा नाम स्तुति जायसवाल है। आप भाजपा की गाड़ी से आई हैं, ये भाजपा के साथ आई हुई है। ये भाजपा के साथ मैंने देखा आपको। अभी डिटेल निकल जाएगी, आपकी डिटेल अभी निकल जाएगी। भाजपा के नेता के साथ आई, अखिलेश यादव को आपकी नेता के साथ आई है। आज एक प्रयाग की महिला ने अखिलेश यादव की कलाई खोल दी। मॉडल हो जाना से मॉडल नहीं दे हो जाएगा। बोलना चाहते हैं, एक सेकंड सवाल सुनिए। हम यही बोलना चाहते हैं कि बीजेपी खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा और कुछ विकास के मुद्दे। शुक्ला जी आप ही के लिए सवाल है, आपके लिए सवाल। बीजेपी हिंदू मुस्लिम के अलावा विकास के मुद्दों पे बात कर सकती है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए बात कर सकती है, सबका साथ सबका विकास बात। आप हिंदू मुसलमान करते हैं, ये आरोप है। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बहन ने बताया, उसने बताया कि वो भुक्तभोगी है अखिलेश यादव की सरकार में। और रहा विकास का सवाल, तो हमने 7 एक्सप्रेसवे बनवाए, मेडिकल कॉलेजों की एक श्रृंखला हमने तैयार की, किसानों की उपज को हमने खरीदा है, विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया है। आज बिजली, अंजना जी, आज बिजली 24 घंटे उपलब्ध है। अखिलेश यादव की सरकार में केवल 4 जिलों को बिजली दी जाती थी। हाँ नहीं पकड़ेंगे। मेरा नाम राकेश त्रिपाठी है, मैं यही का रहने वाला हूँ। पार्टी से सवाल है कि हिंदुस्तान में 80% हिंदुओं की आबादी, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ, गोली आपने चलवाई, आज आप राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं हम लोगों का, ये बताइए। आपने बंद की, आज जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए, ये चंदा चोरी करने वाले लोग मंदिर की बात नहीं करेंगे। नवरात्र में 6 लड्डू खाने वाले मंदिर की बात नहीं करेंगे। ये लोग बात करेंगे, मंदिर वाली बात करेंगे। किसने मंदिर बनाने से रोका, पहले इनको पहले पूछिए। इनके ऊपर पहले मुकदमा कराई, मंदिर बनाने से किसने रोका है? मंदिर बनने से किसने रोका है? किसने रोका मंदिर बनने से? 80 बनाम 20 बोल के गलत की है। 20% में मुसलमान हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। 80 बनाम 20 करके योगी ने गलत काम किया। मैं हिंदुओं के बीच में सेफ नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे हर जगह योगी टारगेट कर रहे हैं। 80 बनाम 20 सवाल नहीं आपके, यही सवाल है। 80 बनाम 20। अंजना जी, मेरा क्वेश्चन भाजपा प्रवक्ता से है कि इतना तो मजनू भी नहीं, इतना तो मजनू भी, सुनिए इनका सवाल सुनिए, सवाल इतना तो मजनू भी नहीं पीटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार पीटा भाजपा की सरकार में। आप लोग छात्रों को रोजगार क्यों नहीं देते, बताइए आप। बिल्कुल 5 लाख सरकारी नौकरी और 3 करोड़ एमएसएमई के क्षेत्र में, अंजना जी, क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश में नौकरियों को लूटता था, एक जात विशेष के लिए नौकरियां आरक्षित थी।
मैडम मेरे लिए सबसे जरूरी मुद्दा तो सुरक्षा का है और मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, माननीय मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी 1 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कितनों को रोजगार दे दिया। ये रोजगार का फर्जी मुद्दा बनाया जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं। रोजगार को फर्जी मुद्दा, यही हाथ उठा दीजिए, आपको बहुमत समझ में आ जाएगा। ये रोजगार के फर्जी मुद्दा, नौजवान इनको सड़कों पर लाने वाला है, इनकी जमानत जब्त होने वाली पूरे उत्तर प्रदेश में, आपको हैसियत समझ में आ जाएगी। आप लोगों को, आप लोग को पता चल जाएगा इन नौजवानों की ताकत। हाथ उठवा लीजिए अंजना जी, बहुमत आपको यहीं सिद्ध हो जाएगा, सामने आप पता कर लीजिए। ये मनीष जी से पूछना चाहता हूँ, ये तय हो जाएगा सिद्धार्थनाथ सिंह जी शहर पश्चिमी के उम्मीदवार हैं, 5 साल उन्होंने क्या काम किया, उस पे वोट नहीं मांग रहे। मैंने अतीक अहमद का घर गिरवाया, मैंने विजय मिश्रा का घर गिरवाया, केवल मुसलमान और ब्राह्मणों का घर गिरवाया, क्यों नहीं राजा भैया का घर गिरवाया, क्यों नहीं ब्रजेश सिंह का घर गिरवाया, क्यों नहीं? परवेज जी, जब हाई कोर्ट के सामने आप चलते हो, जो फ्लाईओवर है और जो चौड़ी सड़कें बनी है, वो शहर पश्चिमी में ही बनी है। 24 घंटे बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते है। बोल रहे हैं, अपराधियों पर कार्रवाई किया है, आगे भी अपराधियों को जारी देख रही है। मैं कहना चाहता हूं मनीष भाई से, आप जवाब दीजिएगा। अभी गोहरे में 4 हत्याएं हुई हैं, एक माँ बाप भाई बहन की हत्या हुई है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, और दूसरा किसानों के साढ़ नहीं संभाल पा रहे लोग। आप पूछिए, हाथरस का कांड क्या है? छात्रों पर लाठी चलाई जाती है, वो क्या है? किसानों पे अत्याचार होता है, ये क्या गिरा? किसानों का घर क्यों नहीं गिरा? बेरोजगारियों को हटाइए। देखिए अंजना जी हमसे बात करिए। अंजना जी से आज हमारे शो में इतना अंजना जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल हम पहुंचेंगे वाराणसी, वहां पर जनता दागेगी सवाल और नेताओं को देना होगा जवाब। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।